अकबरुद्दीन ओवैसी आपको याद होंगे, जिन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया और उस 15 मिनट के चलते चर्चा में ओवैसी ब्रदर्स आ गए। लेकिन इस 15 मिनट का खामियाजा उन्हें अलग अलग केसों के जरिए भी भुगतना पड़ा। लेकिन लग रहा है कि अभी तक समझ नहीं आया और यही वजह है कि अब जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिया जाने लगा है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद को थोड़ा अलग प्रोजेक्ट करते हैं, पढ़े लिखे बताते हैं, पढ़े लिखे मुसलमान होने की बात करते हैं और अपनी जो पूरी कौम है उसके भलाई की बात करते हैं, उसके नेता बनकर उभरना चाहते हैं, वो भी 15 मिनट के जिक्र पर आ गए। आखिर असदुद्दीन ओवैसी जो मुद्दों पर बात करते थे, उन्हें 15 मिनट पर बात करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या नेशनल पार्टी बनने का जो सपना है वो ये दबाव बना रहा है, या महाराष्ट्र चुनावों में हार का डर ये वजह बन रहा है? क्योंकि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ही हैं जो महाराष्ट्र के लिए इंडी को ऑफर दे चुके हैं कि अगर हराना है भारतीय जनता पार्टी को या पूरे एनडीए को, तो उन्हें साथ लेना पड़ेगा। और जब उनके ऑफर को वैलिड नहीं माना तो ये 15 मिनट उन्हें याद आ गया। लेकिन इस 15 मिनट में उन्होंने ये भी कहा है कि इंतखाब की बात करेंगे। इंतखाब का अर्थ है, उर्दू शब्द है ये, और इसका अर्थ है चुनना, चुनाव की बात करेंगे। वो चाहते हैं कि उन्हें ही चुना जाए। लेकिन क्या कहा है पहले आपको जरा बताते हैं, और क्या इससे फायदा होगा जरा ये भी आपको समझाते हैं। संभाजी नगर में देखिए, ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया है, मुसलमानों को इंतकाम के लिए भड़काया है। ओवैसी ने अपने भाषण में 15 मिनट का जिक्र किया। वो 15 मिनट जिसके लिए कानूनी चक्कर भी लग गए, केसेस भी हो गए, उसके बावजूद उस 15 मिनट का जिक्र आखिर क्यों करना पड़ रहा है ओवैसी को? 15 मिनट वाला जिक्र करते ही जो भीड़ वहां मौजूद थी, जो करना चाहते थे असदुद्दीन ओवैसी, तालियां बज गई। जी हाँ, उनके बयान के समर्थन में ही तालियां बज गई और शायद यही चाहते थे, इसीलिए जिक्र भी किया था। हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इसका जिक्र किया था। ओवैसी के भाई ने, छोटे भाई ने 15 मिनट की याद दिलाई थी। ओवैसी ब्रदर्स को 15 मिनट से आखिर प्यार क्यों है? क्या चर्चा में बन जाते हैं, लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है फिर से उसी दौर की, इसलिए ये बयान देते हैं? ये सवाल बना हुआ है। और सवाल ये भी है कि क्या माहौल बिगाड़ना चाहते हैं ओवैसी ब्रदर्स? क्योंकि चुनावों में इस तरह की बात बार बार करने का अर्थ क्या है? क्या ये सिर्फ वो कोशिश है जिसमें एक तरह से चर्चा में बने रहना है, चुनावों में तुष्टीकरण करना है, या मुस्लिम समाज के विशेष समुदाय को बताना है कि वही इकलौते एक नेता है उनके? जरा सुन लीजिए छोटे ओवैसी को और फिर बड़े ओवैसी को भी कि कैसे 15 मिनट का जिक्र बार बार हो रहा है। सुनिए जरा पहले। 9:12 हुए हैं, 9:15 नहीं हुए। ये बात करे कि मीडिया वालों को 15 मिनट से बड़ी मोहब्बत हो गई। क्या है नहीं मालूम, 15 मिनट से इनको इतनी मोहब्बत। तो खैर, अभी 9:12 हुए। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। जब अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे और उन्होंने ये नया सिलसिला शुरू किया था, तभी नवनीत राणा ने बता दिया था कि उन्हें तो 15 मिनट चाहिए, लेकिन 15 सेकंड में भी बहुत कुछ हो सकता है। जवाब ऐसे ही दिया था नवनीत राणा ने, सुनवाते हैं एक बार। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा, मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। दरअसल जब से एकता की बात होने लगी है, तमाम सियासी दलों की टेंशन बढ़ गई है। एमवीए की तो टेंशन बढ़ी हुई थी, अब असदुद्दीन ओवैसी भी क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए भी सिरदर्दी खड़ी हो गई। क्यों सिरदर्दी खड़ी हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री ने एकता वाला बयान दिया था और उस पर ओवैसी तिलमिलाते दिख रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि हम अनेक हैं तो अखंड हैं। जवाब देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, बटोगे तो कटोगे। इसके अलावा जो तमाम बयान जिसमें एकता की बात हो रही है, एकता का मंत्र जिस तरह से हिंदुओं को दिया जा रहा है, उस पर ये कह रहे हैं कि हम अनेक हैं तो अखंड हैं, यानी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इस पर ज्यादा गौर कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने संविधान वाला राग भी यहाँ आलापा है, संविधान बरकरार है तो समानता रहेगी, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। यानी वो वही संविधान की जंग लेकर चल रहे हैं। इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की उनकी तरफ से कोशिश है कि अगर न्याय है
तो हमारा भारत सुरक्षित है। ओवैसी ने अपने भाषण में अंबेडकर का भी जिक्र किया है। अंबेडकर की विरासत है तो भारत सुरक्षित रहेगा। ओवैसी ने बीजेपी पर बांटने का आरोप लगा दिया है। पीएम मोदी ने हालांकि कहा था कि एक है तो सेफ है, और इसी नारे से कहीं ना कहीं परेशान है असदुद्दीन ओवैसी, और यही वजह है कि इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा लग रहा है कि वो तमाम बयान जो जोड़ने के लिए दिए गए थे हिंदुओं को, उसका पूरा असर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं या जो अलग अलग फॉर्मूले के तहत राजनीति करते हैं, उनकी टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में कहीं हार ना हो जाए। यही वजह है कि बौखलाहट कभी 15 मिनट, कभी किसी और तरह के बयान से निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में हिंदुओं को एकजुट करने वाले नारे खूब चल रहे हैं। योगी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दे रहे हैं। एक है तो सेफ है। पीएम मोदी और सीएम योगी का ये नारा महाराष्ट्र चुनाव की धुरी बन गया है। विपक्षी दल अभी तक हिंदुओं को एकजुट करने वाले नारे का विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं। आपकी एकता से, आपकी मजबूती से कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ है। इसलिए वो चाहती है कि ओबीसी अपनी एकजुटता खो दें और कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता खुल जाए। मेरा तो एक ही मंत्र है, हम एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र के हिंदुओं को एकजुट करने वाला नारा विपक्ष के लिए सरदर्द बना हुआ है। महाअघाड़ी तो इस नारे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी के नारों से भड़क गए हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी के नारे के जवाब में नया नारा दिया है। ओवैसी का नारा है कि हम अनेक हैं तो अखंड हैं, यानी ओवैसी यहाँ भी अपनी धार्मिक विचारधारा वाला नारा ही ले आए। ये एक का मतलब ये है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव में मराठा और ओबीसी को लड़ाने का आरोप तक लगा दिया। इस दौरान ओवैसी ने ओबीसी वोटर से बीजेपी की साजिश में नहीं फंसने की अपील की। मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ओवैसी के इन बयानों पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी के नारे को बांटने वाला बताया। शहजाद ने कहा कि ओवैसी लोगों को अनेक भागों में बांटना चाहते हैं। जो अपील की जा रही है कि मुस्लिम वोट बैंक एक होकर वोट करे, ईमान और धर्म के आधार पर वोट करे, धार्मिक आरक्षण के लिए वोट करे, ये क्या आंबेडकर जी के संविधान को बचाने की बात हो रही है? चाहे वो एमवीए हो, चाहे वो ओवैसी हो, ये सभी लोग एक ही एजेंडे पे चल रहे हैं, हिंदुओं को बांटो और वोट बैंक को एक करो। महाराष्ट्र के चुनाव में कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी विपक्षी दल के पास बीजेपी की एकजुटता वाले नारे की काट नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी के नारों से बौखलाया हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को इन नारों से कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।